जो भगवान से दूर दूर के भक्त थे उनका उद्धार पहले कर दिया, और जो रात भर चिपक के रहता दिन भर उद्धव, उसका उद्धार सबसे बाद में हुआ। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि उद्धव जी के ऊपर कृष्ण के प्रभाव नहीं था। कृष्ण का, उद्धव जी कृष्ण को प्रभावशाली उस तरह नहीं मानते थे कि ये भगवान है, ब्रह्म है। हम यो दोस्त तो है, बचपन को यार वो मेरो, मेरी किताबन ने देख देख के पढ़तो, ऐसी बात। यानी बचपन का कोई मित्र कभी कभी इस तरह की बातें करता है तो सच में उसका उद्धार कभी होने वाला। आपका बचपन का कोई मित्र होगा, जो आदमी आज ऊंचे ऊपर चला गया है, उसने भले ही आपकी नकल करके ही परीक्षा पास की है, पर आज भगवान ने उसका हाथ पकड़ा है तो तुम्हें उसका पैर पकड़ना ही चाहिए, तभी आप आगे जाएंगे। नहीं तो मित्र के नाम पे आपको कुछ मिलने वाला तो कुछ नहीं मिलेगा। अंत में उद्धव का उद्धार करने के लिए भगवान ने स्वयं गुरु की महिमा उद्धव को सुनाई। बंधु, अब आप समझ गए पूरी कथा, 7 दिन सुनी आपने। इससे उद्धार जिसका नहीं होगा, जिसको समझ में नहीं आएगा, ऐसे आदमी को संतों की महिमा, गुरुओं की महिमा सुननी चाहिए। उससे फिर उसे भगवत चरणों में भी श्रद्धा हो जाती है। दत्त भगवान के 24 गुरुओं की कथा सुनाकर उद्धव जी का भी उद्धार हुआ। बाद में परम प्रभु परमात्मा ने भी स्वयं अपनी लीलाओं को संपन्न किया और भगवान भी जगह से स्थानांतरण हो गए। 3 स्थान बताए भागवत में, एक भक्त, एक भागवत और एक वैकुंठ। भगवान 3 जगह स्थापित हुए कृष्ण, इसीलिए उनकी स्थापना के कारण ही भागवत को भगवान का विग्रह रूप मानकर ही पूजा जाता है। ये कृष्ण ही बैठे हैं इस पोथी में, भगवान इसमें स्थापित हैं, इसलिए भागवत की ज्यादा महिमा है संसार में सब पुराणों में। सुखदेव जी को कहा, प्रभु भगवान तो चले गए, तो हे राजन अब सावधान हो जाओ, तुम्हारा काल आ चुका है, सामने खड़ा है। नाग आ गया था। राजा परीक्षित 7 दिन की कथा सुनकर इतने ज्ञानी हो गए थे, इतने विवेकशील हो गए थे कि अब उनको मृत्यु से डर नहीं लगता। 7 दिन पहले मृत्यु से कांप रहे थे, रो रहे थे, अब मृत्यु सामने आ गई, अब नहीं डर है। यही तो है सत्संग का प्रभाव। आदमी जन्म मरण को जब समझ जाता है तो उसे मरने का कष्ट नहीं होता है। राजा खड़े हो गए और सुखदेव जी का पूजन किया। अपनी संपत्ति का समस्त हिस्सा दान दक्षिणा में ही राजा ने दे दिया गुरुदेव को और कहा, गुरुदेव आपने जो कथा सुनाकर मेरे ऊपर उपकार किया है वो धन से चुक ही नहीं सकता है। मेरा जीवन धन्य कर दिया आपने। मेरे कुबेर का जो खजाना है वो आप स्वीकार कीजिए। राजा को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव के रूप सुखदेव जी ने राजा नाग को पास में जाकर बैठ गए और नाग को आज्ञा दी, तब राजा को डसा और राजा वैकुंठवासी हो गए। तब भगवान श्री सुखदेव भी अदृश्य होकर के अपनी लीलाएं समाप्त करके वो भी शिव रूप में परिणित हो गए। आइए आप इस पावन कथा में ये आज वचन लीजिए कि अब तक जो हो गया पाप हो गया, अब कोई पाप नहीं करेंगे। और इसी के साथ भगवान का कीर्तन मनन करते हुए कथा अब समाप्ति की ओर है। श्री पोथी ग्रंथ ब्राह्मणों के द्वारा जो बांचे गए हैं, सब श्लोक बांचे गए हैं या जो भी श्लोक बांचे हैं, उन सब का फल आपके पितरों को मिले, आपको मिले। जो सहयजमान है भागवत में जुड़े हैं, उन्होंने जिस भाव से कथा में अपना भाग दिया, उनको भी पूर्ण फल प्राप्त हो, इच्छाएं पूरी हों और अकेले अकेले कथा करने की शक्ति भगवती माता दे, भागवत माता दे, भगवान कृष्ण दे। जिन्होंने छोटा लाभ आज लिया है उन्हें बड़ा लाभ प्राप्त हो, आध्यात्म का, कथा का, दान का, सेवा का, पूजा का, और उनके बड़े बड़े बंगले हों, नाम हो, आलीशान व्यापार हो। और हमारे परम पूजनीय राधे श्याम जी, उनकी पत्नी, उनके सारे परिवार के लोग यहाँ उपस्थित हैं। यजमान के रूप में उन्होंने पूर्ण कथा का भार लिया था। उनकी झोली में उन्होंने कथा क्यों की है ये अपने हृदय में वो जानते हैं।
उनकी ये मनोवांछित इच्छा पूरी हो, उनके पितर और उनके आने वाली पुत्र पीढ़ियां उद्धार की ओर रहें, उद्धार हो, और उनके पूरे परिवार को निरोगता मिले, और व्यासपीठ का अनंत फल वह भी उनकी झोली में प्राप्त हो। आप सब लोग कथा में आए हैं, आपने उद्यापन किया है, कथा की है, श्रवण किया है, आपको सबको एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो, भगवान का धाम कृष्ण धाम प्राप्त हो। जो भी कथा में हैं उनको निरंतर कथा सुनने, कथा करने का अवसर भगवान देते ही रहें, देते ही रहें। हमारे संगीत की टीम हो, ब्राह्मण हो, हमारे संस्कार की टीम हो, हमारे साउंड की, टेंट की ये व्यवस्था, और साथ में हमारे आश्रम के सभी कर्मचारी जो बहुत सेवा करते हैं, मेहनत करते हैं, तब ये सब चीज़ें चलती हैं। पीछे बढ़िया तरह साफ सफाई रहती है, रूमों में ज़रूरतें पूरी होती हैं। इन सारी चीज़ों के लिए सबका आभार मानता हूँ। और मैं विशेषकर यजमान, सभी यजमानों का, और गौशाला में जिन्होंने जो सेवा देकर के जो काम को चालू रखवा रहे महाराज, मैं आपको सच कहता ही हूँ, ये जो कुछ हो रहा है ये सब कर्जे में है, मामला चल रहा है, बस काम नहीं रुक रहा है, और बस आदत ही है जल्दी करने की। इस आश्रम के बारे में भी आपको पता है, मेरी पीछे की जो बिल्डिंग है ना, जब से उसी के साथ से एक बिल्डिंग बन रही है हमारे बगल में, और हमारी जो बिल्डिंग है इसको 2.5 साल बने हुए हो गए, और वो अभी तक बनी रही है, और अभी तक पूरी ही नहीं, और इतनी ही बड़ी बिल्डिंग है, और ये 2.5 साल पहले ही। तो इन सब चीज़ों से तकलीफें भी बहुत आती हैं, लोड भी बहुत आता है, पर जब तक आप अपनी नींद हराम नहीं कर लेते समाज की सेवा में, तब तक सेवा सफल होती नहीं है। चैन और शांति से कुछ नहीं होगा, आपको शांति और चैन खोना पड़ेगा, तब राष्ट्र सेवा होती है, तब सेवा होती है समाज की। आपके सुख के साथ समाज सेवा होना कठिन है, दूसरों को देना है सुख तो अपना सुख छोड़ना ही पड़ता है। तो रात दिन हमारी तरह आप भी काम करें, कर्मठ रहें, मेहनती रहें, और हमें भी आशीर्वाद दो कि हम भी परिश्रम करें, मेहनत करें, और हर काम को मंजिल तक ले जाएं। परमात्मा तो हमारे साथ जुड़े, वो कृपा कर रहे हैं, आप भी कृपा बनाए रखें। आइए श्री राधे श्याम जी, सभी सह यजमान, पोथी के यजमान, और जो भी यहाँ उपस्थित हैं, सब लोग आज जो है आनंद लें।